राहुल गांधी ने कहा, झारखंड सरकार गिराने की फील्डिंग हुई फेल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को गुमला के बसिया प्रखंड पहुंचे। उनका स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा हुए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी और अडवाणी पर जमकर बरसे। उन्होंने पीएम मोदी पर जाति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही शाम 4 बजे सिमडेगा पहुंचे राहुल गांधी ने बस स्टैंड के पास जुटे जनसमूह को संबोधित किया। राहुल गांधी यहां सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर नगाड़ा बजा रहे बुजुर्ग के पास पहुंचे और उनसे नगाड़ा लेकर बजाया। आगे उन्होंने अपनी जनसभा में कहा कि जनगणना का सवाल करोड़ों लोगों से जुड़ा है। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं किसानों के साथ अन्याय कर रही है। हम अन्याय मुद्दों के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। मोदी ने सबसे पहले अपने आप को ओबीसी कहा था, बाद में सिर्फ 2 जाति गरीब और अमीर को माना। चूंकि जातिगत जनगणना का सवाल करोड़ों लोगों से जुड़ा है, इसलिए प्रधानमंत्री जाति जनगणना कराएं। झारखंड के युवक का गोवा में हादसे के बाद ब्रेन डेड। परिजनों ने अंगदान कर 2 लोगों को दी जिंदगी। झारखंड के साहिबगंज निवासी 40 वर्षीय रायला सोरेन ने मौत के बाद भी 2 लोगों की नई जिंदगी दी है। वहीं रायला के परिजनों ने भी इसमें अपनी सहमति देकर मिसाल पेश की है। रिम्स में कार्यरत स्टेन गॉर्डन ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि करीब 5 महीने से रायला गोवा में टैक्सी चला रहे थे। दुर्घटना में सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। 4 फरवरी को डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इसके बाद गोवा की सोटो ने झारखंड सोटो से संपर्क कर रायला के परिजनों को मौत की जानकारी दी। गोवा पहुंचने के बाद परिजनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहां सोटो की टीम ने रायला के परिजनों को अंगदान से जुड़ी सारी जानकारी दी गई। परिजनों की सहमति के बाद जांच में रायला की दोनों किडनियां ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त पाई गई। इसके बाद गोवा मेडिकल कॉलेज में अंग प्रत्यारोपण के इंतजार में 2 रोगियों में रायला की किडनी ट्रांसप्लांट की गई। इन दोनों रोगियों में एक की उम्र 26 और दूसरी की उम्र 36 वर्ष है। इस ट्रांसप्लांट के बाद रायला के परिवार में कृतज्ञता दिखाते हुए गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन ने अंगदान के पार्थिव शरीर को परिवार के साथ गोवा से साहिबगंज तक ले जाने की पूरी व्यवस्था की। जेपीएससी दूसरी बार टली नियुक्ति परीक्षा। सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए तैयार कर रहे युवाओं में निराशा। आपको बताते चले कि सामान्य स्नातक नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक मामला अभी सुर्खियों में था कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा स्थगित होने की खबर आ गई। दूसरी बार नियुक्ति परीक्षा की तिथि टलने से राज्य के अभ्यर्थियों में निराशा है। आपको बताते चलें कि राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 10 फरवरी से आयोजित की जानी थी। इससे पहले यह नियुक्ति परीक्षा 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होने वाली थी। आयोग ने कहा कि परीक्षा के नए कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र की जाएगी। बताते चलें कि इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए पिछले साल अगस्त से सितंबर में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामला। डीएसपी सदर के नेतृत्व में एसआईटी करेगी पेपर लीक की जांच। अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेपीएससी सीजीएल परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में 4 पुलिस इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिसकर्मियों भी शामिल है। एसआईटी गठन संबंधित आदेश एसएसपी रांची ने जारी कर दिया है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी, लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक हो गई। आपको बताते चले कि 28 जनवरी को हुई 3 पेपर की परीक्षा रद्द, 4 फरवरी की स्थगित। झारखंड सीजीएल परीक्षा 28 जनवरी को शुरू हुई थी। पहले दिन की तीसरी शिफ्ट में सामान्य अध्ययन का पर्चा लीक, इस शिफ्ट का पेपर रद्द कर दिया गया। छात्रों के प्रदर्शन के बाद जेपीएससी ने 31 जनवरी की देर शाम 28 जनवरी की 3 शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी। साथ ही 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित करने की घोषणा कर दी। परीक्षा के लिए 6,50,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था। सुदेश महतो ने कहा, दुहाई खूब पर 50 महीनों से राज्य में दलित वर्ग से कोई मंत्री नहीं। पूर्व उप मुख्यमंत्री से आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी की कथनी और झारखंड सरकार की करनी में बहुत फर्क है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी को अपनी विचारधारा के विपरीत जाकर झारखंड में सरकार चलानी पड़ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 दिनों से झारखंड दौरे पर थे। इस दौरान झारखंड के चौक चौराहे पर खड़े झारखंडियों का उन्होंने हाथ हिलाकर अभिनंदन तक नहीं किया। क्या यह माना जाए कि वह यात्रा के दौरान थक चुके थे या उन्हें झारखंडियों से नफरत है? सुदेश ने कहा कि ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद झारखंड सरकार में सिर्फ 1 मंत्री पद है। वहीं जिस दलित की दुहाई दे रहे हैं वहां से एक भी दलित मंत्री नहीं है। यह राहुल की कथनी और झारखंड सरकार की करनी में फर्क को दिखाता है।
आगे उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल टूरिस्ट बनकर देश में घूम रहे हैं राहुल गांधी। पिछड़े दलितों को न्याय दिलाने की मुहिम पर निकले राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि आज झारखंड में एसटी कोटे के कितने मंत्री हैं और उनके मंत्रिमंडल में कितना प्रतिनिधित्व है। राहुल गांधी को यह इसकी जानकारी है कि झारखंड में सरकार ट्रिपल टेस्ट करने से पीछे हट रही है। पंचायत का इलेक्शन ट्रिपल टेस्ट न कराने की वजह से राज्य में 1 लाख से अधिक पंचायतों को आरक्षित होने वाले पदों पर से पिछड़ों का अधिकार खत्म हो गया है। राहुल को बताना चाहिए कि झारखंड सरकार के इस फैसले के लिए कौन जिम्मेवार है।